शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। आपसे ज़ुल्क़रनैन का वाक़या ये लोग दरियाफ़्त कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि मैं इनका थोड़ा सा हाल तुम्हें सुनाता हूँ। हमने उसे ज़मीन में क़ुव्वत अता फरमाई थी और उसे हर चीज़ के सामान भी अनायत कर दिए थे। फिर वो एक मुहिम पर रवाना हो गया, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुँच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में ग़ुरूब होता हुआ पाया और इस चश्मे के पास एक कौम को भी पाया। हमने फरमा दिया कि ऐ ज़ुल्क़रनैन, या तो तू उन्हें तकलीफ़ पहुँचाए या उनके बारे में तो कोई बेहतरीन रवश इख्तियार करे। उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी सज़ा देंगे। फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और वो उसे सख्त तर अज़ाब देगा। हाँ, जो ईमान लाए नेक अमाल करे उसके लिए तो बदले में भलाई है और हम उसे अपने काम में भी आसानी ही का हुक्म देंगे। फिर वो एक और मुहिम पर चल पड़ा, यहाँ तक कि चलते चलते वो तुलूए आफ़ताब की जगह पहुँचा तो उसे एक ऐसी कौम पर तुलू होता हुआ पाया कि जिसके लिए हमने सूरज के सामने कोई पर्दा नहीं रखा है। ऐसा ही था और जो कुछ ज़ुल्क़रनैन के पास था उसकी आपको पूरी खबर है। फिर एक और मुहिम की तैयारी की, यहाँ तक कि चलते चलते वो दो पहाड़ों की दीवारों के दरमियान में पहुँचा तो उनके इधर एक ऐसी कौम को पाया जो उनकी कोई बात नहीं समझती थी। उन्होंने इशारों से कहा, ऐ ज़ुल्क़रनैन, याजूज और माजूज इस सरज़मीन में फ़साद करने वाले हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम आपके लिए खर्च का कुछ इंतज़ाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार तामीर कर दें। ज़ुल्क़रनैन ने कहा, जो ताकत मेरे परवरदिगार ने मुझे दे रखी है वह तुम्हारे सामान से बेहतर है। तुम बस अपनी जिस्मानी क़ुव्वत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान बांध दूंगा। मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। चुनाचे वो लाए, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियानी खला को पुर करके दोनों के सिरों के दरमियान को बराबर कर दिया तो कहा कि आग फूंको। यहाँ तक कि जब इस आयनी दीवार को बिल्कुल आग बना दिया तो कहा, अब पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि इस पर उंडेल दो।